हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमसे क्या पूछा गया है और हम उनको आंसर करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन देखा था और अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर का। चैप्टर में हमें लगोरी गेम के बारे में बताया गया है। दो बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है रवि और प्रकाश। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलने जाते हैं। पार्क में उनको पता चलता है कि दूसरे दिन लगोरी गेम का मैच है उनके विलेज में। वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो प्रकाश होता है उसे लगोरी गेम के बारे में नहीं पता होता है, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं रवि के वो उसको उस गेम के बारे में बताते हैं। जब वो उसके रूल्स के बारे में उसको बताते हैं, गेम के बारे में बताते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये गेम तो सतोलिया है जो उसके राजस्थान में भी खेली जाती है। तो बाकी जितने भी बच्चे थे उनको ये पता चला कि लगोरी गेम को हम लोग सतोलिया भी बोलते हैं। और जब वो मैच होता है तो वो कैसे आपस में एक साथ होके खेलते हैं, कोऑर्डिनेट करके खेलते हैं, एंजॉय करके खेलते हैं और उस गेम को जीत जाते हैं। लास्ट में हमें ये भी बताया गया है इस गेम में कि जो इस गेम में जब वो एक साथ होके जीत जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और टीम वर्क को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस स्टोरी में हमने लगोरी गेम के बारे में पढ़ा, उसको कैसे खेली जाती है, उसके क्या रूल्स होते हैं और उसके दूसरे क्या नाम होते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइजेस में क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका लेट अस थिंक। आपकी एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट है उसका नाम है लेट अस थिंक। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या करना है कि क्वेश्चंस को रीड करना है, उन्हें समझना है और उसे आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What is लगोरी and how is it played? अब हमसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया है कि लगोरी क्या होती है, क्या गेम होती है और इसे कैसे खेला जाता है। देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। लगोरी इज अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स। लगोरी कौन सी गेम है? 7 स्टोन्स की गेम है जिसमें 7 पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर जमाया जाता है। One team knocks down the stacked stones with a ball and the other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the opponent team. अब इस गेम में क्या होता है कि 2 टीम्स होती है। एक टीम क्या करती है पहले कि वो जो पाइल बनाया है हमने स्टोन्स का उसको बॉल से तोड़ती है और दूसरी टीम जो होती है वो पहली टीम को उस स्टोन्स को वापस जमाने से रोकती है। तो स्टूडेंट्स, यही इस आंसर में हमें मेंशन करना है कि लगोरी गेम क्या होती है और कैसे खेली जाती है। तो लगोरी कौन सी गेम है? 7 स्टोन्स की गेम है जिसको एक दूसरे के ऊपर जमाया जाता है। 2 टीम्स होती हैं जो आपस में compete करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ दीपा's टीम एंड हु आर दे competing अगेंस्ट। अब हमसे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पूछा गया है कि दीपा की टीम का नाम क्या था और वो कौन सी टीम के साथ compete कर रहे थे, उनकी जो ओपोनेंट टीम थी उसका क्या नाम था, वो हमें इस आंसर में बताना है। तो देखते हैं। The name of Deepa's team is Sundarpur Tigers and they are competing against the Green Warriors. तो दीपा की टीम का क्या नाम था स्टूडेंट्स? सुंदरपुर टाइगर्स। और वो किसके साथ खेल रहे थे? उस टीम का क्या नाम था? ग्रीन वॉरियर्स। जो उनके पास के ही किसी विलेज से बच्चे आने वाले थे, वो जो टीम का नाम था वो क्या था? ग्रीन वॉरियर्स। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाई इज प्रकाश सिलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर द प्लेइंग लगोरी मैच। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रकाश को क्यों चूज किया था, क्यों सिलेक्ट किया था लगोरी मैच खेलने के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। प्रकाश इज सिलेक्टेड बाय द कैप्टन बिकॉज ही इज अ गुड रनर एंड क्विक। तो प्रकाश को स्टूडेंट्स क्यों सिलेक्ट किया गया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा दौड़ता था और बहुत तेज था। वो बहुत अच्छा
रनर था और वो बहुत ज़्यादा क्विक था, मतलब कि तेज था। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड व्हाट नेम डज ही यूज फॉर इट। अब हमसे पूछा गया है कि प्रकाश को लगोरी गेम के बारे में किसने बताया, और फिर जब बता दिया तो प्रकाश ने उस सेम लगोरी गेम को क्या नाम से बुलाया, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं आंसर क्या है। निधि टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड ही कॉल्स इट सतोलिया। तो प्रकाश को लगोरी के गेम के बारे में किसने समझाया था? निधि ने समझाया था, और प्रकाश ने इस गेम को क्या नाम बताया? सतोलिया बताया। तो सतोलिया किस स्टेट में बोला जाता है स्टूडेंट? राजस्थान में लगोरी गेम को हम लोग क्या बोलते हैं? सतोलिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सतोलिया। और वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखते हैं आगे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, What did the villagers do after the सुंदरपुर टाइगर्स won the match? अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब सुंदरपुर टाइगर्स वाली टीम जीत गई तो विलेजर्स ने क्या किया। तो देखते हैं आंसर क्या है। The villagers clapped and cheered the teams after the सुंदरपुर टाइगर्स won the match. विलेजर्स ने क्या किया? बहुत तालियां बजाई, बहुत ज़्यादा चीयर किया जब सुंदरपुर टाइगर्स वो मैच जीत गई। चीयर्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? खुशियां मनाई। आगे देखते हैं। The referee lifted the hands of both captains and everyone celebrated with laughter and joy. फिर जो रेफरी था, रेफरी कौन होता है स्टूडेंट्स? जो गेम को ऑर्गेनाइज कराता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर ऑब्जर्व करता है गेम्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरी। अब रेफरी ने क्या किया था कि जो दोनों टीम्स हैं उनके कैप्टन का हैंड रेस किया था, ऊपर उठाया था, और सबने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था, बहुत खुशियाँ मनाई थी, बहुत हंसे थे, बहुत जॉय किया था, बहुत मस्ती की थी। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस थिंक के अंदर, थिंक एंड डिस्कस। हमें सोचना है, आपस में डिस्कस करना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। The Sundarpur villagers clapped for both the teams and the referee lifted the hands of both captains. Why did they do so? Do you agree with them? अब हमसे बोला गया है कि जब सुंदरपुर विलेज में ये मैच हुआ, सबने, जो सुंदरपुर के विलेजर्स हैं, जितने भी लोग देखने आए थे मैच, उनने सबके लिए क्लैप किया, मतलब कि दोनों टीम्स के लिए क्लैप किया, दोनों टीम्स के लिए चीयर किया। और उसके बाद जो रेफरी भी है उसने भी दोनों टीम्स के कैप्टन्स का हाथ ऊपर उठाया था। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ, जैसे कि सुंदरपुर टाइगर्स मैच जीते थे तो सिर्फ उनके लिए सबने चीयर नहीं किया, दोनों टीम्स के लिए चीयर किया। तो अब आपसे पूछा गया है कि उनने ऐसा क्यों किया, और क्या आप उन लोगों के साथ सहमत हैं कि उन लोगों ने सही किया। तो देखते हैं आंसर क्या है। The villagers clapped for both teams to show they enjoyed the game and the referee lifted the captain's hand to honor their efforts. अब villagers ने दोनों टीम्स के लिए क्लैप इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गेम को enjoy किया था। बच्चों के साथ जितने भी विलेजर्स देखने आए थे अपना गेम, उन लोगों का गेम, तो सबने एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, इसलिए उनके लिए तालियां बजाई थी। एंड द रेफरी लिफ्टेड द कैप्टन्स हैंड टू ऑनर देयर एफर्ट्स। और रेफरी ने दोनों टीम के कैप्टन्स का हाथ इसलिए उठाया था क्योंकि उनके एफर्ट्स, जो उनने इतनी मेहनत की थी, जो उनने इतनी कोशिश की थी, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। Yes, I agree with them because it shows teamwork and fairness and everyone should be happy for a good match. हाँ, मैं उनके साथ सहमत हूँ क्योंकि ये ऐसा दिखाता है जब हम लोग सबको एक साथ लेकर चलते हैं, भले कोई हारे या जीते, तो ये हमारी टीम वर्क को शो करता है। और ये भी दिखाता है कि गेम बहुत सही तरीके से खेली गई है, बहुत ज़्यादा फेयर है, उसमें कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। और एवरीवन शुड बी हैप्पी फॉर अ गुड मैच। और जब इतनी अच्छे से हमने गेम खेली हो, इन्जॉय की हो, तो सबको खुश रखना चाहिए और खुश होना चाहिए एक दूसरे के लिए। देखते हैं आगे क्या दिया गया है हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे स्टूडेंट्स पूछा गया है, हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स। अब हमसे पूछा गया है कि गेम को जीतने के लिए टीम वर्क हमारी कैसे मदद करती है। तो देखते हैं क्या है। Teamwork helps in winning games because everyone works together, helps each other and uses their skills to reach the goal, like rebuilding the stones in Lagori. अब टीम वर्क कैसे मदद करती है गेम जिताने में, क्योंकि सब लोग इकट्ठा एक गोल के लिए काम करते हैं, एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सब अपने अपने स्किल्स दिखाते हैं, सब अपने अपने तरीके दिखाते हैं कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे कि हमें इस गेम में बताया गया कि जो प्रकाश था वो बहुत तेज़ भागता था, दीपा बहुत तेज़ भागती थी, तो उनने अपनी स्किल्स दिखाई, अपना तेज़ भागना दिखाया और उस जल्दी से उस स्टोन्स को सेट कर लिया उनको बॉल लगने से पहले। तो टीम वर्क कैसे हेल्प करती है जिताने में गेम, एक तो हम सब एक साथ होके काम करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और हम अपनी अपनी स्किल्स दिखाते हैं, हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जिसमें हम लोग बेस्ट होते हैं। और जैसे कि इसमें इस गेम में क्या हुआ कि हमें रीबिल्ड करने थे सतोलिया के गेम को, स्टोन्स को, तो हमने क्या किया, सबने अपनी अपनी स्किल्स दिखाई, किसी ने जल्दी भागा, कभी किसी ने बॉल से बचने की कोशिश की, तो इसलिए हमको टीम वर्क जिताती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दीपा Lagori was more exciting than video games. Do you think she is right? Why or why not? अब जैसा कि चैप्टर के आखिरी में दीपा ने एक सेंटेंस बोला था कि जो लगोरी गेम है वो वीडियो गेम से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपसे पूछा गया है कि क्या वो सही बोल रही है। आप अगर सही बोल रही है तो क्यों बोल रही है, और अगर गलत बोल रही है तो क्यों बोल रही है, आपको उसका रीज़न भी लिखना है। देखते हैं क्या आंसर है इसका। यस, आई थिंक शी इज़ राइट। हाँ, मैं सोचती हूँ कि वो बिल्कुल सही बोल रही है। लगोरी इज़ मोर एक्साइटिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रनिंग, टीम वर्क एंड प्लेइंग आउटसाइड विथ फ्रेंड्स, वाइल वीडियो गेम्स आर जस्ट सिटिंग एंड प्रेसिंग बटन्स। मैं इसलिए सहमत हूँ दीपा की बात से क्योंकि लगोरी गेम ज़्यादा एक्साइटिंग है। क्यों है? क्योंकि उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग भागते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, टीम वर्क में गेम खेलते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बाहर अच्छी खुली हवा में खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। और अगर मैं सिर्फ वीडियो गेम की बात करती हूँ तो वीडियो गेम में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक जगह पे बैठे रहते हैं और बटन्स को प्रेस कर रहे होते हैं, ना हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, हम घर के अंदर बैठे रहते हैं, ना हमें खुली हवा मिलती है। तो आपको यही इस आंसर में लिखना है। देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ट्रू और फॉल्स। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस हमसे क्या पूछा गया है। सतोलिया इज प्लेड इन सुंदरपुर विलेज। सतोलिया सुंदरपुर विलेज में खेली जाती है? नहीं, सतोलिया का जो नाम है, सतोलिया हम कौन से स्टेट में बोलते हैं स्टूडेंट्स? आप बताइए मुझे, कौन से स्टेट में बोलते हैं? राजस्थान में बोलते हैं। सतोलिया तो हम सुंदरपुर विलेज में बोलते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। स्टूडेंट्स क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा रवि प्लेस फॉर ग्रीन वॉरियर्स टीम। क्या रवि ग्रीन वॉरियर्स टीम के साथ खेलता था? नहीं, वो तो सुंदरपुर टाइगर्स की टीम का पार्ट था। तो ये भी आंसर हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन द टॉप। मतलब कि जब वो गेम चल रही थी तो लास्ट जो पत्थर जो था, जो सबसे ऊपर वाला पत्थर था, वो किसने सेट किया था? प्रकाश ने सेट किया था। हाँ, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है हमारा इमरान हेल्प्ड निधि टू डॉज्ड द बॉल। क्या इमरान ने हेल्प किया था निधि को भागाने में कि उसको बॉल लगे नहीं? डॉज का क्या मतलब होता है? एकदम से उठ के भागना, किसी चीज़ से बचना। तो क्या वो इमरान ने निधि की हेल्प की थी? नहीं, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। लास्ट सेंटेंस हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच। क्या सुंदरपुर टाइगर्स ने मैच को जीता था?
तो हाँ, सुंदरपुर टाइगर्स ने मैच को जीत लिया था। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस के बीच में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसे हमें फिल करना है। देखते हैं पहला क्या है। रवि केम डैश विथ डैश ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। आपको इस चैप्टर के से ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें से आपको ये ब्लैंक्स जो है इनको फिल करना है। तो रवि कैसे आया था। रवि केम रनिंग विथ स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। रवि बहुत भागते भागते आया था और उसके फेस पे जो पसीना था वो बह रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डैश इज द कैप्टन ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। सुंदरपुर टाइगर्स का हमारा जो कैप्टन था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, दीपा। दीपा इज द कैप्टन ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। आगे देखते हैं। द लगोरी मैच रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ डैश एंड डैश। लगोरी मैच ने सबको किस चीज की याद दिलाई थी। सिंपल जॉयज किस चीज के थे, तो किस चीज के थे स्टूडेंट्स, टीम वर्क के थे और फ्रेंडशिप के थे। द लगोरी मैच रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप। आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है नंबर द सेंटेंसेस इन ऑर्डर एज पर द इवेंट्स गिवन इन द स्टोरी। अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमें ऊपर नीचे करके दिए गए हैं। आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। जैसे कि हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, द संदरपुर विलेजर्स लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स। निधि थ्रू द बॉल विथ प्रिसिशन एंड स्टोन्स स्कैटर्ड। अब ऐसे कुछ और भी आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स। अब आपको इनको क्या करना है, नंबर वाइज अरेंज करना है। तो देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है। पहला आ जाएगा हमारा ये वाला, सिक्स्थ वाला हमारा नंबर 1 सेंटेंस आएगा। द रेफरी ब्लू द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शॉट। नेक्स्ट था हमारा, देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये निधि थ्रू द बॉल विथ प्रिसिशन एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा क्या है, लास्ट वाला, द सुंदरपुर टाइगर्स बिगिन टू रीबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स ये वाला, द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स। फिर फिफ्थ पे कौन सा आएगा, चीयर्स इरप्टेड फ्रॉम द टाइगर्स साइड। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस क्या आ जाएगा, ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम शूक हैंड्स एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम। इसके बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा स्टूडेंट्स, सेवेंथ नंबर पे कौन सा आएगा, और लास्ट है द सुंदरपुर विलेजर्स लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट लेट अस लर्न। इसमें हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड इन बोल्ड। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस में एक वर्ड बोल्ड लेटर्स में दिया गया है, हाईलाइटेड किया गया है। अब हमें उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि जो वर्ड हाईलाइटेड है उसका हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है, उसका हमें ऑपोजिट वर्ड को टिक करना है। तो देखते हैं पहला हमें क्या दिया गया है। पहला दिया गया है, टुगेदर द स्टूडेंट्स बिल्ट अ लार्ज सैंड कासल ड्यूरिंग रिसेस। अब हमारा जो हाईलाइटेड वर्ड है स्टूडेंट्स वो है लार्ज। लार्ज का क्या मतलब होता है, बड़ा। तो अब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ह्यूज नहीं होगा। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। टाइनी, टाइनी का क्या मतलब होता है, छोटा। और बिग का मतलब भी होता है बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टाइनी। तो हम टाइनी पर सर्कल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस बोला गया है, द होल स्कूल प्रेज्ड द विक्ट्री ऑफ द बास्केटबॉल टीम। अब हमारा इस सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड है स्टूडेंट्स उसका क्या मतलब है, प्रेज्ड। प्रेज्ड मतलब किसी की तारीफ करना। तो अब हम इसका देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। प्रेज्ड, सेलिब्रेटेड,
किसी के लिए सेलिब्रेट करना, किसी की तारीफ करना। इग्नोर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी को अनदेखा करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना। चीयर्ड का भी क्या मतलब होता है, किसी के लिए चीयर करना, किसी के लिए खुशियाँ मनाना, किसी को प्रेज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इग्नोर्ड। हमें ऑपोजिट वर्ड को सर्कल करना है। देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है, दीक्षा कलर्ड द मार्जिन ऑफ द पेज। अब हमें बोला गया है कि दीक्षा ने किस चीज़ को कलर किया, मार्जिन को कलर किया। मार्जिन क्या होता है, जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट, एक पेज दिया गया है तो उसमें जो ये साइड में बॉर्डर बना रहता है, साइड में जो लाइंस बनी रहती हैं उसे हम लोग मार्जिन्स कहते हैं। ये हमारे मार्जिन्स होते हैं। अब हमसे बोला गया है कि हमें मार्जिन के ऑपोजिट वर्ड को सर्कल करना है। पहला वर्ड हमें दिया गया है बाउंड्री। बाउंड्री का भी सेम मतलब होता है किसी चीज़ की लाइन, आउटलाइन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बॉर्डर। बॉर्डर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का साइड में, जो हमें साइड में बॉर्डर्स दिए रहते हैं, साइड में मार्जिन्स या साइड में कुछ स्पेसेस दिए रहते हैं, उसे हम लोग बॉर्डर कहते हैं। और सेंटर का क्या मतलब होता है, बीच में। तो अब हमारा मार्जिन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेंटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेंटर। मार्जिन का वर्ड मतलब होता है किसी भी पेज के साइड वाली जो स्पेसेस होती है, हम उसे मार्जिन, बॉर्डर, बॉर्डर कहते हैं। और जो हमारा सेंटर क्या होता है, वो तो बीच होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेंटर। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे, टुडे देयर वॉज एन एक्साइटिंग फुटबॉल कॉन्टेस्ट एट स्कूल। अब हमसे बोला गया है कि जो आज हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल का कॉन्टेस्ट था, मैच था। अब देखते हैं कि इसका हमारा ऑपोजिट क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारा इसका ऑपोजिट क्या है, प्लेग्राउंड। क्योंकि अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो कॉन्टेस्ट का, जैसे मैंने आपको मतलब बताया, मैच होता है, कंपटीशन होता है। तो मैच हमें यहाँ पे दिया गया है। प्लेग्राउंड तो जगह होती है जहाँ पर मैच किया जाता है। और एक्टिविटी भी एक टाइप की मैच होती है। एक्टिविटीज़ में भी हम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, द लाउड नॉइज caused a jolt to everyone in the room। अब हमें क्या पूछा गया है कि हमारा जो लाउड नॉइज है उसने सबको जोल्ट किया, उसने सबको डिस्टर्ब किया। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, देखते हैं। अब जैसे कि जोल्ट का क्या मतलब होता है, किसी को चीज़ को डिस्टर्ब करना, किसी चीज़ को परेशानी देना। तो अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, शॉक का क्या मतलब होता है, शॉक में भी हम किसी चीज़ में परेशानी देखते हैं, परेशानी झेलते हैं। काम का मतलब रहता है शांत रहना, जो हमारा जोल्ट का ऑपोजिट होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम। और डिस्टर्बेंस का भी मतलब होता है किसी चीज़ में परेशानी देना, किसी को परेशान करना। देखते हैं लास्ट सेंटेंस हमें क्या दिया गया है, द पेरेंट्स वर्कड टुगेदर टू रिपेयर द प्लेग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन। पेरेंट्स ने एक साथ होकर रिपेयर किया, किसी चीज़ को बनाया, किसी चीज़ को ठीक किया। रिपेयर को का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को सही करना, ठीक करना। तो उन लोगों ने क्या रिपेयर किया था, प्लेग्राउंड। अब रिपेयर का ऑपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। तो रीबिल्ड का क्या मतलब होता है, दोबारा जोड़ना। मेंड का भी मतलब स्टूडेंट्स होता है किसी चीज़ को दोबारा बनाना। रूइन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को खराब करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूइन। देखते हैं हमसे आगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, हर मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट इन स्कूल इज आर्ट। अब हमसे बोला गया है कि जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है हमारा मोस्ट लाइक्ड। मोस्ट लाइक्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा वो देखते हैं। ऑप्शंस में हमें क्या दिए गए हैं, फेवरेट। फेवरेट का भी क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट लाइक्ड। बिलवेड का भी मतलब होता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। डिसलाइक्ड का क्या मतलब होता है, जो हमें अच्छी चीज़ नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिसलाइक्ड, क्योंकि हमें ऑपोजिट वर्ड को सर्कल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर राइवल इन द गेम वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है राइवल। राइवल का मतलब होता है स्टूडेंट दुश्मन। तो अब देखते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या होता है। पहला तो है ओपोनेंट। ओपोनेंट का भी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वाला, जो हमारा
हमारे खिलाफ खड़ा हो। राइवल का क्या मतलब होता है? हमारा दुश्मन या जो हमारे खिलाफ खड़ा हो। ओपोनेंट का भी क्या मतलब होता है? जो हमारे खिलाफ खड़ा हो। कॉम्पिटिटर का भी मतलब स्टूडेंट्स वही होता है कि जो हमसे compete कर रहा हो, जो हमारे सामने खड़ा हो, जिससे हम लोग कॉम्पिटिशन में हो। फ्रेंड का क्या मतलब होता है? जो हमारा दोस्त हो, हमारे साथ हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइवल का स्टूडेंट्स? फ्रेंड। क्या हो जाएगा आंसर? फ्रेंड। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एज पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन। अब हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका हमें मतलब भी दिया गया है, मीनिंग दिया गया है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, मतलब उनको स्क्रैम्बल किया हुआ है, वो सीधा नहीं दिया गया है। तो अब हमें उनको उनके मीनिंग से पहचान के उनको उनके सही स्पेलिंग में अरेंज करना है। देखते हैं पहला क्या दिया गया है। पहली हिंट हमें दी गई है, अ प्लेस और अ रीजन बियॉन्ड अ बाउंड्री। अब ऐसी प्लेस या ऐसा रीजन जो बाउंड्री के बाहर हो, उसे हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? आउटसाइड। मतलब कि आपको स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको गलत तरीके से दिए गए हैं, उल्टी स्पेलिंग्स दी गई हैं, तो आपको इन्हें अरेंज करना है, स्पेलिंग सही लिखनी है। तो अब हमें इसका क्या है, हम इसको जब अरेंज करेंगे और हम इसका मीनिंग भी देखेंगे तो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर है? आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हिंट हमें दी गई है, टू रेज योर हैंड एंड मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग समवन। जब हम लोग अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और किसी को हाय करते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो इसको आप अरेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका स्टूडेंट्स? वेव। हम किसी को वेव करते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट हिंट हमें दी गई है, अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और इवेंट इन विच टू पीपल और टू टीम्स compete अगेंस्ट ईच अदर। एक ऐसा स्पोर्ट का इवेंट या कंपटीशन जिसमें दो लोग या दो टीम्स आपस में एक दूसरे से compete करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ होके खेलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा? मैच। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मैच। नेक्स्ट हिंट हमें दी गई है, अ चाइल्ड ऑफ पर्सन्स आंट और अंकल। हमारी किसी आंट या अंकल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? तो हम उससे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? इसको जब अरेंज करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कजिन। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। योर टीचर विल रीड आउट शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर यू. Each sentence has one word in it which is different from the rest. Write down the word that does not fit in each sentence. अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस रीड करूंगी। अब उन सेंटेंसेस में एक वर्ड ऐसा है जो उस सेंटेंस को मैच नहीं कर रहा है, उस सेंटेंस के लिए नहीं बना गया है, मतलब कि वो गलत दिया हुआ है उस सेंटेंस में, ऑड वन आउट आप इसे कह सकते हैं। तो आपको उस सेंटेंस को, उस वर्ड को आपको क्या करना है? उसको अंडरलाइन करना है या उसको कट करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अब हमें क्या दिया गया है। हमें जो भी वर्ड है जो फिट इन नहीं कर रहा है उस सेंटेंस में, उसको दोबारा यहाँ पर नीचे लिखना है या आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्या दिया है। I am learning the rules of different sports like football, basketball, reading, running and swimming. अब इस सेंटेंस में हमें किसकी बात की गई है? पहली बात तो स्टूडेंट स्पोर्ट्स की बात की गई है, गेम्स की बात की गई है, जिसमें कि एक बच्चा क्या लर्न कर रहा है? उसके रूल्स लर्न कर रहा है। तो अब हम आगे जब पढ़ रहे हैं तो फुटबॉल एक गेम है, करेक्ट। बास्केटबॉल एक गेम है, करेक्ट। क्या रीडिंग एक गेम है? नहीं। क्या उसमें कोई रूल्स होते हैं? नहीं। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, मतलब ये इसमें फिट इन नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस में ये वाला जो वर्ड है वो फिट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, रनिंग भी ठीक है, स्पोर्ट्स का पार्ट है, और स्विमिंग भी ठीक है, एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो ये जो रीडिंग है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या दिया गया है। आफ्टर स्कूल इन द प्ले ग्राउंड वी प्ले गिली
डंडा, हाइड एंड सीक, सतोलिया, स्विमिंग, हॉपस्कॉच, स्किपिंग एंड हॉकी। अब जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्लेग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें खेल सकते हैं? गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, सतोलिया भी खेल सकते हैं। क्या हम प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स स्विमिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। हॉपस्कॉच खेल सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, हॉकी भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? स्विमिंग, क्योंकि हम प्लेग्राउंड में स्विमिंग नहीं कर सकते और स्विमिंग इस सेंटेंस में फिट इन नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, निटिंग एंड लगोरी। अब जब हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो इसमें एक बच्चा अपने भाई के बारे में बता रहा है कि उसको कौन कौन सी गेम्स पसंद है, कौन कौन सी चीज़ें खेलना पसंद है। अब इसमें देखते हैं, कबड्डी एक गेम है, बास्केटबॉल भी एक गेम है, बैडमिंटन भी गेम है, खो खो भी गेम है। क्या निटिंग, निटिंग का क्या मतलब होता है? बुनाई करना, स्वेटर्स बनाना। क्या वो एक गेम है? नहीं। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाएगा। लगोरी भी एक गेम है, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर में बताया। इस चैप्टर का नाम ही लगोरी चैंपियंस है, लगोरी के बारे में बात की गई है। तो निटिंग स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन द स्पोर्ट्स क्लास वी गेट ट्रेनिंग फॉर क्लाइंबिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग एंड राइटिंग। अब हमें बोला गया है कि जब हमारी स्पोर्ट्स क्लास लगती है, जब हमारा स्पोर्ट्स पीरियड लगता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग किस किस की मिलती है? क्लाइंबिंग की मिलती है, स्प्रिंटिंग की मिलती है, जंपिंग की मिलती है, स्ट्रेचिंग की मिलती है। क्या लेकिन हमें स्पोर्ट्स क्लास में राइटिंग की प्रैक्टिस मिलती है? क्या उसकी ट्रेनिंग मिलती है? नहीं। तो ये यहाँ पे आपका ऑड वन आउट हो गया और इस सेंटेंस का आंसर हो गया। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। आगे हमें सेंटेंस दिया गया है, वी यूज अ बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, स्किपिंग, टेनिस एंड वॉलीबॉल। अब हमें बोला गया है कि हम बॉल कौन कौन सी गेम्स में यूज़ करते हैं। तो हमें बॉल कौन कौन सी गेम्स में यूज़ आता है स्टूडेंट्स? क्रिकेट में आता है बैट बॉल, हॉकी में भी हमें बॉल की नीड होती है। क्या हमें स्किपिंग में बॉल की नीड होती है स्टूडेंट्स? नहीं, हम तो रस्सी कूदते हैं, मतलब एक स्किपिंग रोप होती है, उसमें बॉल की कोई नीड नहीं होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टेनिस में भी हमें बॉल चाहिए रहती है और वॉलीबॉल में भी हमें बॉल चाहिए रहती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? स्किपिंग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है लेट अस स्पीक। इसमें हम बोलना सीखेंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे। अब इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है, स्पीक टू योर प्लेमेट्स एंड फाइंड आउट हु। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी जिन लोगों के साथ आप खेलते हैं, उनसे आपको बात करनी है और देखना है कि किसको क्या पसंद है, कौन से प्लेमेट को क्या पसंद है। तो आपको स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपने फ्रेंड्स, अपने प्लेमेट से बात करनी है। अब आपको देखना है कि जब भी आप किसी अपने प्लेमेट या फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो किसको एंजॉयज आउटडोर गेम्स, किस किस को बाहर खेलना पसंद है, घर के बाहर आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है। नेक्स्ट है एंजॉयज राइडिंग अ बाईसाइकिल, किसको साइकिल चलाना पसंद है, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उनके नेम्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। लाइक्स आर्ट, किस किस को, कौन कौन से प्लेमेट्स को आपके आर्ट करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, कलरिंग करना पसंद है। नेक्स्ट है लव्स टू डू गार्डनिंग, कौन से प्लेमेट्स को आपके गार्डनिंग करना पसंद है, मतलब जैसे कि पौधों का ख्याल रखना, उनको पानी देना, उनके साथ बातचीत करना, कैसे किसको पसंद है गार्डनिंग करना, वो आपको बताना है। लव्स टू ईट पोमोग्रेनेट, अब हमें ये बताना है कि आपके कौन से प्लेमेट को पोमोग्रेनेट खाने का पसंद है, किसको पोमोग्रेनेट अच्छा लगता है। पोमोग्रेनेट स्टूडेंट्स क्या होता है? अनार, अनार को हम लोग पोमोग्रेनेट कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स, आपके कौन से प्लेमेट को वेजिटेबल्स खाना पसंद है, सब्जियां खाना पसंद है। नेक्स्ट है हमारा इज बॉर्न इन दिसंबर, अब आपका कौन सा प्लेमेट दिसंबर में बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है।
नेक्स्ट है फेवरेट कलर इज़ ग्रे। आपके कौन से प्लेमेट का जो फेवरेट कलर है वो ग्रे है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है फेवरेट कैंडी इज़ चॉकलेट। आपके कौन से प्लेमेट का फेवरेट जो कैंडी है, फेवरेट जो टॉफ़ी है वो चॉकलेट है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और लास्ट एक्टिविटी आपको स्टूडेंट्स दी गई है, हैज़ विजिटेड अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। आपके कौन से प्लेमेट ने अपना जो भी आसपास में आपके स्पोर्ट्स स्टेडियम होता है जहाँ पे गेम्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो किसने विजिट किया है, वो वहाँ पर कौन घूम कर आया है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है, डू योगा एवरी डे। ऐसा कौन सा आपका प्लेमेट है जो रोज़ योगा करता है, रोज़ मेडिटेशन करता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है लाइक्स टू रीड, जिसको पढ़ना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है। इज़ एन ओनली चाइल्ड, कि वो सिर्फ अपने घर में एक बच्चा है, इकलौता बच्चा है, उसका आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट है लाइक्स टू प्ले गेम्स। कौन सा ऐसा प्लेमेट है जिसको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, खेलना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है इज़ अ गुड स्विमर, जिसको स्विमिंग करना बहुत पसंद है और जिसको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती हो, उस प्लेमेट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है हैज़ अ बैट और बॉल। ऐसा कौन सा प्लेमेट है आपका जिसके पास बैट और बॉल दोनों हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विथ एन एम, जिसका पहला नाम एम से स्टार्ट होता है, उसका आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट है हैज़ अ बैडमिंटन रैकेट। कौन से आपके प्लेमेट के पास एक बैडमिंटन रैकेट है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है हु लव्स टू प्ले लगोरिया और सतोलिया। ऐसा कौन सा आपका प्लेमेट है जिसको लगोरी गेम खेलना बहुत पसंद है, जिसको सतोलिया खेलना बहुत पसंद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट है हैज़ सीन इंडिया गेट। ऐसा आपका कौन सा प्लेमेट है जिसने इंडिया गेट को देखा है, वो वहाँ पर घूम कर आया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, टॉक अबाउट एनी वन कम्युनिटी गेम और अ मैच ऑर्गेनाइज्ड इन योर विलेज और लोकेलिटी कॉलोनी। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन इट। अब आपको स्टूडेंट्स इसमें बात करनी है अपने कम्युनिटी में ऐसी कौन सी गेम खेली जाती है, या आपकी विलेज, लोकेलिटी या कॉलोनी में ऐसी कौन सी गेम या मैच ऑर्गेनाइज की गई है, या कभी भी कोई ऐसे कंपटीशन कराया गया है, उसके बारे में आपको बात करनी है। और आपको ये भी बताना है कि क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, वो आपको इस आंसर में लिखना है। देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज का पार्ट लेटर्स राइट। इसमें हम लोग नई नई चीज़ें सीखेंगे और उसको लिखना भी सीखेंगे। पहला है वर्ड ट्रेजर हंट, मतलब कि आपको ट्रेजर हंट करना है, वर्ड्स का आपको वर्ड्स को ढूंढना है। Some words from the story are hidden in the word grid below. One word has been done for you. Find at least 6 words in the box. अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, एक ग्रिड दी गई है स्टूडेंट्स। आपको इसमें से वर्ड्स को ढूंढना है जो आपकी स्टोरी में से ही दिए गए हैं, और आपको उन वर्ड्स को ढूंढना है इस पूरे बॉक्स में से। यूज़ दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। प्लस जो आप ये लोग जो भी वर्ड्स ढूंढ रहे हैं उससे आपको अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं। पहला आपके लिए जो दिया गया था, जो करके दिया गया था, वो था रेफरी। अब हमें आगे के वर्ड्स ढूंढने हैं। तो हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हैं स्वेट, पसीना, टीम, फिर हमें दिया गया है रनर जो तेज़ भागता है, फिर हमें दी गया है पीक, फिर हमें दिया गया है सिप, और लास्ट में हमें वर्ड दिया गया है इंक्लूड। अब स्टूडेंट्स जो ये आपने वर्ड्स ढूंढे हैं उनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं स्टूडेंट्स? सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए साथ में देखते हैं क्या सेंटेंसेस बन रहे हैं।
द रनर्स वर ड्रिपिंग विथ स्वेट आफ्टर द मैराथन। पहला वर्ड हमने क्या ढूंढा था? स्वेट। तो उससे हमने क्या सेंटेंस बनाया है? द रनर्स वर ड्रिपिंग विथ स्वेट आफ्टर द मैराथन। सारे जितने भी रनर्स थे मैराथन में, उनके फेस पे स्वेट आ गया था, पसीना आ गया था। मैरी वॉज अ फास्ट रनर। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या ढूंढा था? रनर। और उससे हमने क्या सेंटेंस बनाया है स्टूडेंट्स की जो मैरी थी वो फास्ट रनर थी। नेक्स्ट वर्ड था हमारा सिप। अब सिप से हमने क्या सेंटेंस बनाया है? आई टुक अ सिप ऑफ कॉफ़ी। मैंने एक कॉफ़ी का सिप लिया। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इंक्लूड। इससे हमने क्या सेंटेंस बनाया है? ही डिसाइडेड टू इंक्लूड प्रिया इन हिज ग्रुप। इंक्लूड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? किसी को अपनी टीम में शामिल करना। तो इसमें हमने सेंटेंस में यही लिखाया है कि उसने प्रिया को डिसाइड किया उसने कि हमको प्रिया को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है माई टीम वर्कड हार्ड टू विन दिस ट्रॉफी। नेक्स्ट वर्ड हमने जो ढूंढा था वो स्टूडेंट्स था टीम, और उससे हमने क्या सेंटेंस बनाया है कि मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा पीक। पीक का क्या मतलब होता है? कि छुपके से देखना, ऐसे पीछे से छुपके से देखना। तो इसका सेंटेंस क्या बन रहा है? द कैट लाइक्स टू पीक फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन। मेरी कैट को कर्टन के पीछे से झांकना अच्छा लगता है। पीक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? झांकना। देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप भी अपने ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपको बना के दिए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई और सेंटेंस आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखते हैं अब हमें कुछ नया चीज़ लिखी गई है, देखते हैं क्या लिखी गई है। A sentence is a group of words that has a complete meaning and makes a sense. अब हमें बताया गया है कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है या उसका कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा होता है। मतलब कि हम हर कुछ नहीं लिखते, हम लोग ऐसे तो नहीं लिखते रनिंग केम निधि, केम रनिंग निधि, नहीं। हम उस सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ऐसा होता है कि एक ग्रुप का वर्ड्स होता है और हमें उसका मतलब क्लियरली पता चलता है जब हम उस सेंटेंस को रीड करते हैं। इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड जनरली एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। अब जो हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो कैसे स्टार्ट होता है? जनरली कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। कोई भी हम जब सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जब वो ख़त्म होता है तो हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये ही हमें बताया गया है। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है निधि केम रनिंग। अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है कि निधि भागते भागते आ रही है, और आप ये भी नोटिस करिए कि जो सेंटेंस है वो कैसे स्टार्ट हुआ है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म किस पे हुआ है? फुल स्टॉप पर। यही हमें बताया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है ओनली वन स्टोन वॉज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड। एक ही स्टोन बचा था वापस उसको रखने के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारा सेंटेंस का लेटर है वो कैपिटल है और किससे ख़त्म हो रहा है? फुल स्टॉप से। देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। अब हमें एक एक्सरसाइज दी गई है इसी चीज़ के ऊपर। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, उसे हमें अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मतलब निकल रहा है। तो हमें अभी वर्ड्स क्या दिए गए हैं? बाउंड्री फील्ड इज द मार्क्ड ए विथ। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब निकल के आ सकता है, कौन सा सेंटेंस बन सकता है। तो द फील्ड इज मार्क्ड विथ अ बाउंड्री, द फील्ड इज मार्क्ड विथ अ बाउंड्री। ऐसे आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है, वर्ड्स को अरेंज करना है ताकि आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लुक्ड, प्रकाश, एट, सरप्राइज, एवरीबॉडी, विथ। अब हमें इसे अरेंज करना है ताकि हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। तो क्या बन सकता है? Everybody looked at Prakash with surprise. Everybody looked at Prakash with surprise.
ऐसे ही आपको अरेंज करना है। इसका क्या मतलब हुआ है, सबने प्रकाश की और सरप्राइज होकर देखा। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमें वर्ड्स दिए गए हैं पिकॉक सॉ अ डांसिंग आई द इन रेन। अब हमें इसे भी अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या बन सकता है, आई सॉ अ पिकॉक डांसिंग इन द रेन। मैंने पिकॉक को नाचते हुए देखा बारिश में। नेक्स्ट हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वाइट, देयर एंड ग्रे आर द क्लाउड स्काई इन। अब हमें इसे भी अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका क्या बन सकता है, देयर आर वाइट एंड ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई। स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो वाइट और ग्रे कलर के हैं। नेक्स्ट हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, फ्रेश, नीड, एवरीडे, वाटर, प्लांट्स। अब हमें इसे अरेंज करना है। तो क्या अरेंजमेंट है देखते हैं। प्लांट्स नीड फ्रेश वाटर एवरी डे। प्लांट्स नीड फ्रेश वाटर एवरी डे। प्लांट्स को फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है रोज़। देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। अब हमें बोला गया है, देखते हैं क्या बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज अ क्वेश्चन। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें हमसे कुछ पूछा गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। इट बिगेन्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होता है कि ये चालू तो हमारा सेम कैपिटल लेटर होता है, जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस होता है हमारा स्टूडेंट्स, जैसे वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वैसे ही हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लेकिन सेंटेंस में जो हमारा आखिरी था, जो लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते थे, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट इज़ योर नेम। इसमें आपसे कुछ पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट किससे हुआ है, हुआ तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है लेकिन ख़त्म किससे हुआ है, क्वेश्चन मार्क से हुआ है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेयर इज संजना सिटिंग। इसमें आपसे पूछा गया है कि संजना कहाँ पर बैठी है। तो देखिए इसमें भी जो आपका क्वेश्चन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ख़त्म कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया सेंटेंस और हमारे क्वेश्चन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सेंटेंस और हमारे क्वेश्चन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोनों स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से होते हैं, दोनों हमारे जो स्टार्ट हैं वो कैपिटल लेटर से होते हैं, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा किस पे ख़त्म होता है, फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। किस पे ख़त्म होता है, फुल स्टॉप पर। और जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे ख़त्म होता है, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है। किससे स्टूडेंट्स ख़त्म होता है, क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन में हम लोग किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं और जो हमारा सेंटेंस होता है वो नॉर्मल एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेंटेंस वो होता है, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब निकले। देखते हैं अब हमें आगे क्या दिया गया है। अब हमें बोला गया है टिक द राइट बॉक्स। अब हमें बताना है कि हमें ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि ये जो सेंटेंसेस है ये नॉर्मल सेंटेंस है कि क्वेश्चन है, हमें ये बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। माई नेम इज सोनम। अब आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए इसमें फुल स्टॉप लगा है, इसमें कुछ हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है। इसमें सिर्फ सिंपली हमें बताया गया है कि मेरा नाम सोनम है। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। तो आप किस पे टिक करेंगे, सेंटेंस वाले बॉक्स में टिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ योर नेम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हमसे इसमें पूछा गया है कि आपका नाम क्या है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वेयर डू यू स्टे। फिर हमसे कुछ बात पूछी गई है कि आप कहाँ पर रहते हो और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें बोला गया है दिस फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल। किसी ने अपना एक सेंटेंस दिया गया है एक फ्लावर के बारे में कि ये फूल बहुत सुंदर है। तो ये हमारा क्या हो गया,
सेंटेंस। इसमें हमसे कुछ भी पूछा नहीं गया है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा माई शर्ट इज़ ब्लू इन कलर। इसने बताया है कि मेरी जो शर्ट का कलर है वो ब्लू है। इसमें ना कुछ पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का वो है लेट अस डू। इसमें हम एक्टिविटीज़ करेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब दिया गया है डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड इमेजिन दैट यू आर फॉर्मिंग अ लगोरी टीम। अब आपको क्या करना है कि आपकी क्लास है, जो आपकी पूरी क्लास का सेक्शन है, उसको आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है और आपको इमेजिन करना है कि आप एक लगोरी की टीम बना रहे हैं, सतोलिया की टीम बना रहे हैं। ईच टीम विल क्रिएट योर ओन लगोरी टीम बैच यूजिंग आर्ट एंड क्रिएटिविटी रिफ्लेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम वर्क एंड ट्रेडिशनल गेम्स। अब क्या करना है कि जो भी टीम मेंबर है अपनी क्या करेगा, एक टीम क्या बनाएगी, लगोरी टीम के बैचेस बनाएगी, जो हम लगाते हैं ना खुद के ऊपर अपनी टीम को दिखाने के लिए, वो बैच कहलाता है। वो हमें बैच बनाना है अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए। और उसमें आपको जब वो आप बैच बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस ध्यान में रखनी है, अपनी ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में ध्यान में रख के उसको वो थीम बना के चलते हुए आपको अपना जो भी आपके लगोरी टीम मैच बैच है उसको बनाना है। इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। पहले हमें दिया गया है मटेरियल्स नीडेड, कि आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी। ड्राइंग शीट्स की ज़रूरत होगी, कलर्ड पेंसिल्स की ज़रूरत होगी, मार्कर्स की, ग्लिटर एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। जितने भी आप जैसे भी अपने बैच को डेकोरेट करना चाहते हैं वो आपको आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ईच ग्रुप विल डिसाइड अ नेम फॉर देयर टीम। हर ग्रुप को अपने टीम का नाम रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं रेनबो रनर्स, स्काई वॉरियर्स, ऐसे ही आप अपनी टीम का नाम रख सकते हैं, कोई सी भी इंटरेस्टिंग नाम रख सकते हैं स्टूडेंट्स। डिज़ाइन अ यूनिक बैच और लोगो दैट रिप्रेजेंट्स योर टीम स्पिरिट, वैल्यूज़ और रीजन। अब आपको ऐसा बैच बनाना है, ऐसा यूनिक बैच बनाना है अपनी टीम के लिए जो आपकी टीम को रिप्रेजेंट करता हो, आपकी टीम के बारे में बताता हो, उसके स्पिरिट, अपने इंजॉयमेंट, एनकरेजमेंट के बारे में बताता हो, वैल्यूज़ के बारे में बताता हो, और आप किस रीजन से आते हैं, किस जगह से आते हैं उसके बारे में बताया गया हो। For example, you can include images like stacked stones, a ball, symbols of unity and tradition. अब आप एग्जाम्पल के यूज़, जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप कौन कौन से सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लगोरी गेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टोन्स की इमेजेस लगा सकते हैं, स्टैक्ड जो जमे हुए स्टोन्स हैं, जैसे लगोरी गेम खेली जाती है उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, सिंबल्स बना सकते हैं यूनिटी के, ट्रेडिशन के, बॉल का फोटो लगा सकते हैं। ऐसे आपको अपने अपने सिंबल्स रेडी करने हैं स्टूडेंट्स। Once completed, each group will present their badge to the class and explain. जैसे ही आप वो बैच कंप्लीट करते हैं, आप अच्छे से उसको बना लेते हैं, तो हर एक एक बच्चा, हर एक एक टीम अपनी बैच अपनी पूरी सारी क्लास को दिखाएगा और उसको एक्सप्लेन करेगा, उसका क्या मोटिव है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से रीजन से आते हो, आपने क्या बनाया है, वो आप सबको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यही लिखा गया है द मीनिंग बिहाइंड द डिज़ाइन, कि आपने जो डिज़ाइन किया है, जो आपने सिंबल्स यूज़ किए हैं, उसका मतलब क्या है, किस चीज़ को दिमाग में रख के आपने वो डिज़ाइन को बनाया है। हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ लगोरी एंड टीम वर्क, और कैसे वो लगोरी गेम और टीम वर्क की स्पिरिट, एनकरेजमेंट, जॉय के बारे में बताता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके लिए, जैसे कि मैंने अपने ग्रुप का नाम क्या रखा, सनशाइन स्ट्राइकर्स। हमने ड्राइंग शीट यूज़ की, कलर पेंसिल यूज़ किए, ग्लिटर यूज़ किए। हमने कैसे बैच बनाया, हमने उसमें स्टैक्ड स्टोन्स बनाए, बॉल बनाए ताकि हम लगोरी गेम को शो कर सकें। वी एडेड अ सन टू शो आवर एनर्जी एंड टीम वर्क। हमने सन को ड्रॉ किया ताकि हम अपनी एनर्जी, हमारे टीम वर्क, हमारी स्पिरिट को दिखा सकें, एनकरेजमेंट को दिखा सकें। द बैच हैज़ येलो एंड ग्रीन कलर्स फॉर हैप्पीनेस एंड नेचर। हमने हमारे बैच का क्या कलर रखा है, येलो और ग्रीन कलर रखा है ताकि हम अपनी खुशी और नेचर को दिखा सकें।
We will tell the class that our design means we work together like sun gives light to everyone and लगोरी is a traditional game। और मैं अपनी क्लास में ये बताऊंगी कि जो हमारा डिज़ाइन है उसका मतलब ये है कि हम लोग एक साथ काम करते हैं। जैसे सूरज सबको एक साथ रोशनी देता है, सबको एक साथ रखता है, हम भी एक साथ काम करते हैं। और जो लगोरी है वो हमारा ट्रेडिशनल गेम है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको अपने आइडियाज़ ले आने हैं, अपनी टीम का नाम रखना है, अपने बैच को डिज़ाइन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपना आर्ट दिखाना है। देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। अब हमें नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, पॉइंट आउट द 8 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। अब हमें 2 पिक्चर्स दी गई हैं। पहली पिक्चर ये है स्टूडेंट्स, दूसरी पिक्चर हमारी स्टूडेंट्स ये है। हमें इन दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। ये न्यूज़पेपर्स में गेम आती है ना, वैसे ही ये कुछ गेम है, एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। तो हमें डिफरेंसेस बताने हैं इन दोनों पिक्चर में। तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहले तो बॉल का कलर अलग है, यहाँ पर येलो और रेड कलर का बॉल है। नेक्स्ट पिक्चर में हमारा क्या है, ग्रीन और ब्लू कलर का है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं और यहाँ पे हमारी 1 बर्ड है। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपको दिखा गया है रेफरेंस में कि ये जो अब शर्ट का कलर है यहाँ पर कुछ अलग सा दिया गया है, लेकिन इस पिक्चर में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर एक क्लाउड है और दूसरी पिक्चर में वो क्लाउड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरी पिक्चर में ये क्लाउड नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि यहाँ पर जो पेड़ है यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 पेड़ हैं। और क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पर स्टोन है, यहाँ पर स्टोन नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको इस गेम के इन 2 पिक्चर्स के बीच में बताने थे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दिया गया है कि बॉल का कलर अलग था, बर्ड नहीं थी, यहाँ पर उसकी शर्ट नीचे ऊपर थी, यहाँ पर एक क्लाउड था, यहाँ पर 3 पेड़ थे एक पिक्चर में, एक में 2 थे, एक में स्टोन था, एक में स्टोन नहीं थे। और शू में भी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं ये शू में भी डिफरेंस है जो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे उसको सॉक्स पहने हुए हैं, यहाँ नहीं पहने हुए हैं, तो वही आपको सर्कल करना है। ऐसे आपको ये डिफरेंसेस निकालने हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और मैं होप करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।